वहां का ग्रेडियंट होगा। ग्रेडियंट ही बताएगा कि आपका स्लोप कैसा है, तीखा है या फ्लैट है। मतलब जितना ग्रेडियंट होगा उतना ही हमें पता लगेगा कि वहां का स्लोप कैसा है। तो डिफरेंस क्या आया, स्लोप के केस में एफ में प्लस या माइनस हो जाएगा एन। एन क्या है यहाँ पर, प्लस क्या होगा, इफ परसेंटेज ऑफ असेंडिंग ग्रेडियंट, अगर ग्रेडियंट वहां पर असेंडिंग है, और माइनस कब होगा, अगर वहां पर डिसेंडिंग है। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू दी होंगी। ये कुछ आईआरसी ने रिकमेंड किया हुआ है कि अगर किलो स्पीड आपकी, जैसे हम सपोज करते हैं 80 किलोमीटर पर आ रहा है, तो वहां पर आपको सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितना चाहिए, 120 मीटर चाहिए। मतलब अगर आपने एक रोड डिजाइन करनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटे के लिए, तो उस व्हीकल को जो 80 किलोमीटर प्रति घंटे पे चल रहा है, उसको 120 मीटर का क्या चाहिए, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस चाहिए। ये कुछ वैल्यूज दी हुई है। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। देखो ये था हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, नाम से ही पता चल रहा था कि स्टॉप करने की बात हो रही है। और स्टॉप किसे करना है हमने, व्हीकल को, कि कितनी दूरी में हमारा व्हीकल स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, वो दूरी क्या कहलाती है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। दूसरी चीज ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर व्हीकल क्या करेगा, दूसरे व्हीकल को ओवरटेक करेगा। क्या करेगा, ओवरटेक। अब ओवरटेक करने की जरूरत क्या आ गई भाई, देखो जो भी हम रोड डिजाइन करते हैं कुछ स्पेसिफिक स्पीड के लिए करते हैं। सपोज करो एक रोड डिजाइन किया हमने, उसकी डिजाइन स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, लेकिन सभी व्हीकल 80 किलोमीटर प्रति घंटे पे नहीं चल पाते, नहीं चल पाएंगे ना, मनमर्जी है, कोई 50 पे चल रहा है, कोई 40 पे चल रहा है, कोई 90 पे भी जाएगा, ओवर स्पीड भी कर देगा। तो उस केस में जो कैपेसिटी होती है अपने पेमेंट की, जो कैपेसिटी है, प्रॉपर कैपेसिटी है, जो उसकी एफिशिएंसी है, वो प्रॉपर नहीं आ पाती। देखो पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है, इफ ऑल द व्हीकल ट्रेवल अलोंग अ रोड एट डिजाइन स्पीड देन थियोरेटिकल देयर शुड बी नो नीड टू एनी ओवरटेकिंग। अगर सभी व्हीकल आपके डिजाइन स्पीड पर चलेंगे, 80 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड है, अगर उस पर सभी चल रहे हैं तो कोई जरूरत ही नहीं है, वो स्मूथली चले जाएगी सारी की सारी ट्रैफिक। लेकिन ऐसा नहीं होता। In fact, all the vehicle do not move at the design speed. In such circumstances, सभी व्हीकल डिजाइन स्पीड पर नहीं चलते या नहीं चल पाते, तो उस केस में क्या होगा, इट इज नेसेसरी फॉर फास्ट मूविंग व्हीकल, जो तेज चल रहे हैं व्हीकल, उनके लिए जरूरी है कि वो ओवरटेक कर लें किसको, स्लो मूविंग व्हीकल को। अगर एक व्हीकल 30 किलोमीटर प्रति घंटे पे चल रहा है और एक चल रहा था 80 पे, तो क्या वो उसके पीछे 30 पे चलता रहेगा, नहीं, वो 30 वाले को क्या करेगा, ओवरटेक करेगा, तभी हमारी रोड की एफिशिएंसी बनी रहेगी। तो अगर एक व्हीकल को, फास्ट मूविंग व्हीकल को स्लो मूविंग व्हीकल ओवरटेक करना है, देयरफॉर, तो वहां पर हमें क्या चाहिए, ओवरटेक करने के लिए उसको कुछ ना कुछ डिस्टेंस चाहिएगा, तो वो डिस्टेंस को हम बोलेंगे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। देयरफॉर एफर्ट शुड बी मेड टू प्रोवाइड adequate side distance along the road alignment to enable vehicle traveling at design speed to safely overtake slow moving vehicle। तो कह रहा है कि क्योंकि उसे वो स्लो मूविंग व्हीकल को फास्ट मूविंग व्हीकल ओवरटेक करेगा, तो उसे ओवरटेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको वो एडुकेट साइड डिस्टेंस देना पड़ेगा। ठीक है, जिससे वो क्या कर पाए, स्लो मूविंग व्हीकल को ओवरटेक कर पाए और रोड की एफिशिएंसी बनी रहे, वहां पर जाम वगैरह ना लगे। तो अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम वो डिस्टेंस ओपन टू द विजन ऑफ द ड्राइवर ऑफ अ व्हीकल इंटेंडिंग टू ओवरटेक स्लो मूविंग व्हीकल्स अहेड विद सेफ्टी। एक मिनट, क्या कह रहा है, द मिनिमम डिस्टेंस ओपन टू विजन ऑफ अ ड्राइवर ऑफ ए व्हीकल इंटेंडिंग टू ओवरटेक स्लो मूविंग व्हीकल। एक फास्ट मूविंग व्हीकल एक स्लो मूविंग व्हीकल को ओवरटेक करना चाह रहा है, तो उसको वहां पर कितना मिनिमम डिस्टेंस दिख रहा है, साइड डिस्टेंस दिख रहा है, विद सेफ्टी अगेंस्ट द ट्रैफिक ऑफ अपोजिट डिस्टेंस इज नोन एज मिनिमम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस और सेफ पासिंग डिस्टेंस। देखो मैं इसको पहले इजी वे में आपको समझाता हूँ। देखो एक व्हीकल ये है जो फास्ट मूविंग पे चल रहा है, दूसरा व्हीकल क्या है, ये है। ठीक है, ये चल रहा है सपोज करो 80 किलोमीटर पर आवर पे,
और ये चल रहा है 40 पर, तो ये क्या करेगा, ये व्हीकल इसको ओवरटेक करेगा। तो इसको अब क्या करना, ओवरटेक करना पड़ेगा। तो वो क्या देखेगा, और ये सपोज करो 2 लेन रोड है। कौन सी लेन रोड है, ये 2 लेन, मतलब व्हीकल इधर भी चल रहे हैं, 2 वे रोड है ये, इधर भी चल रहे हैं और इधर से आ भी रहे हैं, ठीक है। तो ये ओवरटेक कब कर पाएगा, जब वो देखेगा कि इस साइड से जो इधर से व्हीकल आ रहे हैं, कोई व्हीकल आ तो नहीं रहा, मैं इजिली ओवरटेक कर पाऊंगा कि नहीं, ठीक है। तो वो देखेगा कि यहाँ पर कोई व्हीकल है जो आ रहा है, और उसके यहाँ तक पहुंचने से पहले, यहाँ तक पहुंचने से पहले मैं इसको ओवरटेक करके यहाँ तक आ जाऊंगा, यहाँ पर आ जाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, जहां तक वो देख पा रहा है, ठीक है। तो ये पूरा डिस्टेंस क्या कहलाएगा, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। और समझाऊंगा आगे, पहले इसकी डेफिनेशन समझ लो। द मिनिमम डिस्टेंस ओपन टू विजन, वो कम से कम डिस्टेंस जो उसको दिखाई दे रहा है, किसको, ड्राइवर को, व्हीकल के ड्राइवर को, इंटेंडिंग जो ओवरटेक करना चाह रहा है स्लो मूविंग व्हीकल को, अहेड विद सेफ्टी अगेंस्ट द ट्रैफिक। और सेफ्टी किससे ले रहा है वो, अपोजिट साइड से जो आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हीं के साथ उनकी क्या हो सकती है, टक्कर हो सकती है, उन्हीं के साथ इंक्लूजन हो सकती है। तो वो डिस्टेंस क्या कहलाएगा, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो पहले इसको समझ ही लेते हैं, फिर इसके फैक्टर समझेंगे हम, क्योंकि अभी तक मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर नहीं हुआ है कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है। देखो यहाँ पर एक व्हीकल है ए, जो फास्ट मूविंग व्हीकल है, और एक व्हीकल है बी, जो स्लो मूविंग व्हीकल है, लेंथी है, थोड़ा लंबा व्हीकल है, ट्रक वगैरह है, ठीक है। तो ये बड़ा है, ये सपोज करो गाड़ी है, कोई कार है, तो कार स्पीड में चलेगी, ट्रक वगैरह स्लो चलेंगे, तो इसको ये ओवरटेक करना चाहेगा, क्यों, क्योंकि इससे आगे जाना है। और दूसरी साइड, क्योंकि ये देखो 2 वे रोड है, इधर भी व्हीकल जा रहे हैं, ये व्हीकल इधर जा रहे हैं और इधर से व्हीकल आ रहे हैं। तो 2 वे रोड कौन से होते हैं, जहां से दोनों साइड की मूवमेंट हो, आना भी हो और जाना भी हो। 2 लेन भी है और 2 वे, 2 लेन 2 वे रोड बोल लेंगे इसे। तो यहाँ से व्हीकल आ रहे हैं और यहाँ से इधर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये A1 व्हीकल क्या करेगा, ए व्हीकल क्या करेगा, बी को ओवरटेक करेगा, और क्या देखेगा कि दूसरी लेन में जो सी व्हीकल है, कि दूसरी लेन में जो सी व्हीकल है उससे मैं टकरा तो ना जाऊं। तो वो क्या देखेगा, दूरी देखेगा कि मेरे पास कुछ दूरी है कि नहीं जिससे मैं ओवरटेक कर पाऊं। तो यही दूरी क्या कहलाती है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। अब देखो समझो इसे, एक व्हीकल था ए, जो इस टाइम यहाँ पर है, उसकी पोजीशन हमने लिख दी A1 से, उसने वो चल रहा था, उसने देखा कि आगे कोई व्हीकल है मेरे बी, जिसकी स्पीड कम है। तो उस टाइम पे उसने थोड़ा, उसका रिएक्शन टाइम होगा कुछ, कि मुझे इसको ओवरटेक करना है। जब वो ये सोच रहा होगा तो वो कुछ दूरी तय कर लेगा। अब वो व्हीकल कहाँ पर आ गया, ए से A2 पर आ गया। जब तक उसने सोचा, वो रिएक्शन दिया जब तक उसने, तो ए से A2 पर आ गया, और यहाँ पर आपका बी है, उसके बिल्कुल पीछे आ गया, वो B1 के पीछे आ गया A2 पर, ए व्हीकल। अब उसने देखा कि दूसरी साइड से जो व्हीकल है वो कहाँ पर है, सी पर है, C1 पर है। कहाँ पर है, ये A2 पर है, ये B1 पर है, और ये C1 पर है। अब इसने देखा कि मैं अगर इसको ओवरटेक कर लूं तो ये मैं इससे बच जाऊंगा, मेरी टक्कर नहीं होगी। जब इसने दूसरी लेन शिफ्ट करी, कौन सी लेन, राइट लेन शिफ्ट करी, इसको ओवरटेक किया। जब तक ये ओवरटेक कर रहा था तो जो बी व्हीकल था वो कहां पर आ गया, B2 तक आ गया। तो इसने ओवरटेक करके, और ये यहां पर आ गया, इस टाइम कहां पर, A3 पर आ गया। और जो ये C1 पर व्हीकल था वो कहां पर आ गया, वो यहां पर आ गया। तो इसने क्या किया, सेफली ए व्हीकल ने बी व्हीकल को ओवरटेक कर लिया, और सी से वो टकराया भी नहीं। तो कितनी दूरी, यहां से दूरी जहां से उसने सोचा था, जहां से उसका रिएक्शन टाइम शुरू हुआ था, इसमें कुछ दूरी तय करी ने, D1, ठीक है। फिर इसने ओवरटेकिंग की दूरी तय करी, ये यहां से यहां तक होती है D2। और ये दूरी भी हम काउंट करेंगे कि कितनी दूरी पर सी व्हीकल मूव करके आया इस दौरान कितनी दूरी पर दूसरी साइड का व्हीकल मूव करके आया, तो ये दूरी कहलाती है D3। तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस किसका सम है, D1 प्लस D2 प्लस D3।